हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। अगर आप मेरे चैनल पर आ गए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे बेल आइकन का बटन दिया होगा, उस कॉल पर सेट कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, लेकिन उससे पहले हम मेडिटेशन करेंगे। टेकिंग पोजीशन ऑफ अ पद्मासना एंड मेकिंग द मुद्राज, ज्ञान मुद्रा, प्राणायाम मुद्रा। इनहेल, एक्सेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। श्वास अंदर, श्वास बाहर। बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का जो टॉपिक है वे टॉपिक फॉरवर्ड बेंडिंग फ्लोरिंग के ऊपर है, जिसमें योगासना करूँगा मैं आपके लिए। आज का जो योग आसना है उसका नाम है भ्रूण आसना। भ्रूण आसना, ओके। इस आसना की टेक्निक्स, ट्रिक्स, टिप्स एंड मेथड बताऊंगा मैं आपको कि यह कैसे किया जाता है, कैसे इसको करना चाहिए, और भ्रूण आसना को करने का कौन सा सही तरीका है, और भ्रूण आसना की होल्डिंग टाइमिंग क्या है। वे सारी बातें मैं आपको ऑडियो के जरिए बताऊंगा और वीडियो में फिजिकली कर रहा हूँ, ओके। तो चलिए अब शुरू करते हैं भ्रूण आसना के बारे में। What is the right way to doing भ्रूण आसना? I am saying in video. And what is the technique, tricks and tips? भ्रूण आसना, भ्रूण आसना फुल ट्यूटोरियल वीडियो आई एम seeing you, ओके। अब धीरे धीरे वापस आ जाइए। गेट बैक नॉर्मल पोजीशन। इनहेल, एक्सेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। दोनों हाथों को घुटनों पर रखकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। अब मैं आपको करके बताऊंगा फ्रंट व्यू ऑफ भ्रूण आसना। सबसे पहले मैं अपने मैट को सेट कर लेता हूं, जिससे कि आपको विजिबल हो सही से कि किस प्रकार से भ्रूण आसना करना चाहिए, ओके। तो चलिए करते हैं शुरू भ्रूण आसना के बारे में। पीठ के बल लेट जाएं और एक गहरी श्वास भरें। दोनों टांगों को इकट्ठा फोल्ड करें और दोनों टांगों को बिल्कुल पीछे लेकर जाएं, सिर के पीछे, और पीछे ले जाकर इनको साइड की तरफ थोड़ा सा खोलें। और उसके बाद अपने घुटनों को नीचे ज़मीन से लगाने का प्रयास करें और अपने घुटनों से अपने कानों को कवर करने की कोशिश करें। उसके बाद अपने दोनों हाथों से आपके जो टांगे हैं उनको फोल्ड करें, ऊपर की तरफ आपके बम्स की तरफ लगा कर रखें और आपकी जो लेग्स है उसकी पकड़ कर रखें हाथों से, ओके। आपका जो वजन है, शरीर का भार, वे पूरा का पूरा भार आपके गर्दन और सिर्फ शोल्डर की लाइन पर रहेगा, ना कि पीठ पर, ओके। इस प्रकार से आप इस आसना को कर सकते हैं। और इस आसना में होल्डिंग टाइमिंग 2 मिनट्स है, ओके। 2 मिनट तक इस आसना में होल्ड करने की कोशिश करें। आपको यह बहुत ही ज़बरदस्त फायदे देंगे। इट इज़ द फाइनल पोस्चर ऑफ अ भ्रूण आसना। तो चलिए धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों हाथों को खोल लें और अपनी टांगों को भी वापस से ले आएं। इनहेल, गहरी सांस भरें एंड गेट अप। तो चलिए अब मैं आपको करके बताऊंगा
साइड व्यू ऑफ अ भ्रूण आसना की साइड से देखने पर भ्रूण आसना कैसे दिखाई देता है और कैसे हमारे बॉडी के पोस्चर और हाव भाव किस तरह की पोजीशन बनी रहनी चाहिए इस योगासना को करते समय। तो चलिए शुरू करते हैं। लाई डाउन ऑन बैक, अपने पीठ के बल लेट जाएं। लाई डाउन ऑन बैक, गोज बोथ लेग फोल्ड, फॉरवर्ड बेंडिंग गोज टू फोरहेड अपसाइड। अपने दोनों टांगों को फोल्ड करते हुए अपने सिर के बिल्कुल पीछे लेकर जाएं। ओके। चलिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर रहा हूँ मैं कैमरे में आने की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोनों हाथों को साइड की तरफ फैला लें। उसके पश्चात अपने दोनों टांगों को बिल्कुल पीछे लेकर जाएं हल्लासना की पोजीशन में, और उसके बाद अपने दोनों टांगों को कानों के साथ सटा कर रखें और दोनों टांगों को अब ऊपर की तरफ फोल्ड करें इस प्रकार से। ये देखिए, आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। दोनों टांगों को फोल्ड कर लें, बिल्कुल बम्प के साथ टच करें। आपका जो पिछवाड़ा है उसके साथ बिल्कुल सटा कर रखें इस प्रकार से। और फिर अभी तक यह फाइनल पोस्चर नहीं है। अब आप धीरे धीरे अपने घुटनों को आगे कानों की तरफ लेकर आएं अगर आप एक शुरुआती बिगिनर हैं। ठीक है, शुरू में आपके यहाँ तक आएंगे, फिर उसके बाद हल्का सा अपनी शोल्डर लाइन को ऊपर की तरफ करें और आपका जो वेट है उसको सिर्फ और सिर्फ एक गर्दन के ऊपर रखें। उसके पश्चात धीरे धीरे अपने घुटनों को कानों की तरफ लेकर आएं और थोड़ा सा आपका पीछे दिखाई देना चाहिए इस प्रकार से। ओके, इट इज़ द फाइनल पोस्चर ऑफ अ भ्रूण आसना। होल्डिंग टाइम करें 2 मिनट तक। गहरी सांस भरें, दोनों टांगों को नीचे आने दें और दोनों टांगों को बिल्कुल सीधा करके वापस नॉर्मल पोजीशन में ले आएं इस प्रकार से। तो चलिए, ये था साइड व्यू ऑफ अ भ्रूण आसना। इसकी टेक्निक ट्रिक्स आपको पता चल गई हैं कि यह कैसे करना है और कैसे इसको करना है। तो चलिए, अब मैं आपको बैक व्यू बताऊंगा कि बैक व्यू से कैसे हमारे भ्रूण आसना में बॉडी के टांगों की पोजीशन और हाथों की पोजीशन और गर्दन की पोजीशन कैसी रहती है। ओके, तो चलिए पहले मैं थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेता हूँ मैट की, कि जब भी मैं फाइनल पोस्चर लगाऊँ तो फ्रेम में बना रहूँ, जिससे कि आपको देखने में आसानी हो और समझने में कोई दिक्कत ना आए। अगर आपका कोई क्वेश्चन या डाउट रह जाता है फिर भी, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको यह वीडियो और मेरे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स बहुत अच्छे लगते हैं, समझने में कारगर सिद्ध होते हैं, तो आप मेरी वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लाई डाउन ऑन बैक, fold your both legs into your bums, taking on your bums on your toes back side इस प्रकार से। अब दूसरे टांग को भी उठाएं धीरे धीरे, बिल्कुल हल्के हल्के। सांसों की गति सामान्य रूप से चली रहे। इन योगासना में सांसों का रोल बहुत अहम है। अगर आप प्रतिदिन प्राणायाम करते हैं तो आप हर प्रकार के आसन को कर सकते हैं। ओके, प्राणायाम करने से नाड़ी शोधन होता है। अगर आप सांस को बिल्कुल सही तरीके से और उस पार्ट तक पहुंचा पाते हैं, तब आपका हर एक आसन लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो इट इज़ द फाइनल पोस्चर ऑफ अ भ्रूण आसना। इस आसना में लगभग 2 मिनट तक बने रहने का प्रयास करें। ये देखिए, आप अपनी टांगों को इस प्रकार से पकड़ के रखें और फिर
इस आसन की पोजीशन में आने पर अपने आप को एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह समझें, ठीक है, कि मैं इसी प्रकार से बैठा हुआ हूँ। ये योग की कला है। तो चलिए अब धीरे धीरे वापिस आ जाएं। गेट बैक, नॉर्मल पोजीशन, इनहेल, एक्सहेल, स्ट्रेट योर बोथ लेग्स, दिस टाइप, क्लोज योर both hand, and it is the back view of भ्रूण आसना। तो चलिए अब मैं आपको करके बताऊंगा सेकंड साइड व्यू ऑफ भ्रूण आसना कैसे किया जाता है, और साथ साथ में इसके बेनिफिट भी बताता रहूंगा कि भ्रूण आसना के क्या क्या लाभ हैं। व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ भ्रूण आसना, कि भ्रूण आसना कैसे किया जाना चाहिए। चलिए दोनों टांगों को बिल्कुल सीधा रखें। इसके बाद अपने दोनों हाथों को साइड में ले आएं। इस प्रकार से एक गहरी श्वास भरें, इनहेल, और दोनों टांगों को हल्का उठाते हुए अपने सर के बिल्कुल पीछे लेकर जाएं, दिस टाइप, और अपने दोनों घुटनों को बेंड करें और अपने कानों के साथ टच करने की कोशिश करें। टच योर नीज ऑन ईयर्स, ओके, कवर ऑन ईयर्स, ओके, एंड योर नीज शुड बी टच इन ग्राउंड, यू कैन सी इन एंड वॉच। धीरे धीरे अपनी दोनों टांगों को फोल्ड करें और अपने बम्स के साथ, बटॉक के साथ टच करने की कोशिश करें इस प्रकार से, ओके। आपके पाँव का जो तला है उसकी पिछली एड़ी है वे टच होनी चाहिए आपके बम्स के साथ, ओके। अभी आप धीरे धीरे अपने बॉडी के वेट को गर्दन पर लाने का प्रयास करें। अभी यह फाइनल पोस्चर नहीं है। धीरे धीरे अपनी शोल्डर लाइन पर आने की कोशिश करें। हो सकता है आपको दबाव महसूस हो, तो इस स्थिति में हल्की हल्की गहरी श्वास लेते रहें और अपनी बॉडी को बिल्कुल धीरा ढीला छोड़ दें, ओके, टाइट ना रखें। इट इज़ द भ्रूण आसना फुल ट्यूटोरियल वीडियो। इट इज़ द फाइनल पोस्चर ऑफ अ भ्रूण आसना। भ्रूण आसना के क्या क्या फ़ायदे हैं? यह आपकी गर्दन की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी लेग्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी थाइज़ की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, और आपकी फॉरवर्ड बेंड फ्लोरिंग यानी कि आपको आगे का झुकाव में बहुत अच्छा कारगर साबित होता है, ओके। अब आप धीरे धीरे वापस आ जाएं। इनहेल, एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, बिल्कुल हल्के हल्के एक्सहेल, अपनी सांस को छोड़ते हुए बॉडी को नीचे लेकर आएं। इस प्रकार से सांसों का नियंत्रण होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। भ्रूण आसना को करने से आपके हाथों के जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, कंधों के जोड़ और गर्दन के जोड़ और आपके मेरुदंड की स्पाइन मोबिलिटी सबसे अच्छी बनी रहती है। योगा गुड फॉर हेल्थ। इट इज़ द टोटल अबाउट दैट आई एम सेइंग यू technique, tricks, tips and benefits of a Bhrunasana. So now we are doing a meditation, taking position of a Padmasana and taking mudra, pranayam mudra and Gyan mudra. Okay. Inhale, exhale, breathe in, breathe out, श्वास अंदर, श्वास बाहर। आपके कानों में सिर्फ और सिर्फ आपकी श्वास की गति और आपके श्वास की आवाज़ ही सुनाई देनी चाहिए, ओके। इनहेल, एक्सहेल, ब्रीद इन, ब्रीद आउट,
प्राणायाम करने से हमारा स्ट्रेस, डिप्रेशन और पूरे दिन की थकान जो भी रहती है वे दूर हो जाती है। ओके। श्वास अंदर, धीरे धीरे। आपका ध्यान सिर्फ आपकी श्वास पर ही होना चाहिए। जब भी श्वास अंदर की ओर भरें तो पूरा खींचकर अंदर की ओर भरें, और जब छोड़ें तो बिल्कुल धीरे धीरे एक कंट्रोल के साथ अपने पोटेंशियल को कंट्रोल में लेकर उस श्वास को बिल्कुल धीमे धीमे एक फ्लो के साथ उसको रिलीज करें। ओके। प्राणायाम करते समय कुछ भी ना सोचें। अब धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब हम शुरू करेंगे ओम मंत्रो उच्चारण। 3 बार हम इसका उच्चारण करेंगे। जैसे ही मैं इनहेल बोलूँगा आप श्वास लेंगे और श्वास छोड़ते हुए ओम मंत्र का उच्चारण करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इनहेल, अब आप धीरे धीरे वापस आ जाएं अपनी नॉर्मल पोजीशन में। दोनों हाथों की हथेलियों को आपस में रगड़ें। गर्मी का एहसास होने पर अपने चेहरे के साथ स्पर्श करें। रब योर बोथ हैंड्स, फील हीट देन टचेस योर फेस। हाथों को तब तक रगड़ते रहें जब तक गर्मी का एहसास ना हो हथेलियों पर। ओके। अब आप अपनी हथेलियों को अपने चेहरे के साथ स्पर्श करें। यह आपको जीवन ऊर्जा देने का कार्य करती है। इट्स गिविंग यू लाइफ एनर्जी। तो ये थी आज की वीडियो, आज का टॉपिक। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट योगासना, नेक्स्ट पोस्चर के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। Thanks for my viewers. Subscribe my channel.